प्रेमियों, सबसे पहले तो आप बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए, हमारी श्री जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे लीला होता है ना, यहाँ पे अच्छा, ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी की लीला होता है। महसूस तुम लोगों को मेरा जैसा ये प्रॉब्लम में आओ, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। पन्नी कौन उठा रहा है? हवा नहीं है। अच्छा। पन्नी कौन उठा रहा है? तो मैं बोला कौन है? देखा वो हवा भी नहीं है। देखा ये ऐसा कुछ चीज आपको महसूस होगा। पेड़ कौन काट रहा है? मैं बोला कौन पेड़ काट रहा है? देखा ना, यहाँ पे जो वो जीन आते हैं, जीन आके क्या करते हैं, वो नहाने आते थे। वो बहुत विकट चेहरा है। अच्छा, जिन जो भयानक होते हैं गुरु जी। जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, अब हम आए हैं जंगलों की तरफ, जंगलों के संतों को निमंत्रित करने के लिए। और प्रेमियों, आज की जो प्रसादी होने वाली है ना, इतनी दिव्य है, क्योंकि ऐसे ऐसे संत आ रहे हैं जो बाल संत हैं, वैरागी संत हैं, तपस्वी संत हैं, नागा साधु हैं, सब संत आ रहे हैं। और आज की प्रसादी बहुत दिव्य रहने वाली है प्रेमियों। और अभी हम चल रहे हैं जंगलों में, ये पूरे जंगल हैं। यहाँ पे भी एक संत भगवान निवास करते हैं। अब हम चल रहे हैं गुरु जी के पास और महाराज जी को प्रेमियों निमंत्रित करेंगे, सादर आमंत्रित करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि गुरु जी आप भी आएँ, दर्शन दें। आइए प्रेमियों, जय जय श्री राधे। गुरु जी राधे राधे, दंडवत प्रणाम। गुरु जी राधे राधे, दंडवत प्रणाम। ऐसी समय में आ जाते हो ना, मैं बहुत दिन बाद मिला है। तुम लोगों को देखने से मन में आनंद हो जाता है। अरे गुरु जी जय। अभी देखो, मैं सेवा कर रहा है जी। मैं देखा तुम लोग आओगे, कितना धन्यवाद। गुरु जी अंदर आ जाएं। आओ, थैंक यू। ठीक है। अरे कोई बात नहीं। अरे भगवान, देखिए भगवान, आप लोग भी भगवान हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बनाया, ये आप लोगों का आशीर्वाद में तो बनाया। अरे नहीं गुरु जी, ऐसा मेरा नहीं है, आपका आशीर्वाद है गुरु जी। हम तो बच्चे हैं और संतों के दर्शन हो जाते हैं गुरु जी। बहुत इधर बैठ के देखो कितना कितना सुंदर फीलिंग होता है। देखो तो पानी प्रेमियों, आपने दर्शन किए होंगे, ये वही कुटिया है, यानी कि जहाँ पे महाराज जी ना केवल एक त्रिपाल के नीचे रह रहे थे। और यानी कि कुटिया के चारों तरफ केवल और केवल पानी ही पानी था जिस समय हम आए थे। लेकिन आज श्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी। प्रेमी इधर बैठ के देखो, मौसम कितना सुंदर, हवा कितना, देखो मौसम कितना कितना सुंदर फीलिंग। देखो प्रेमियों, सबसे पहले तो आप बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए, हमारी श्री जी के दर्शन कीजिए। जय हो गुरु जी। यहाँ पे बहुत शांति है गुरु जी, बहुत शांति है। यहाँ पे आने से फीलिंग, तुम्हारा भक्ति का फीलिंग आ जाएगा, तो 100% आएंगे गुरु जी। जैसे मतलब हम जहाँ रहते हैं ना, तो वहाँ आसपास भी ऐसा थोड़ी सी नकारात्मक विचार भी चलते हैं, तो उनको कैसे गुरु जी हम सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं? क्या कोई मार्ग है उसके लिए? ना, ये देखो भजन का ऊपर है। मेन बात है कि अजय जो भजन करता है ना जी, भजन करने से उसका आसपास में एक खुशबू आता है। खुशबू जैसी सांप को मिलता है। अच्छा। सांप खुशबू में जी शोभन जी मारता जी है। जी गुरु जी। तो जैसे कुत्ता, जैसे भगवान डॉग को खूब आशीर्वाद दिया है, वो खुशबू में उसको पता चल जाता है कहाँ से शेर आ रहा है, भालू आ रहा है, सांप आ रहा है। तो ऐसा इंसान को भी, जिसका भक्ति है ना, इंसान को भी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल उनका हम लोग जो भजन करता है, भजन का जो एक शक्ति है, उसके पास आने से आपका माइंड थोड़ा सा दूसरा टाइप हो जाएगा। भजन करने से ही वो सारी चीजें सकारात्मक हो जाती हैं। गुरु जी, ये बात थोड़ी सी श्री जी की कृपा से प्रसादी है संतों की आज। आपका हुआ? हाँ गुरु जी, बहुत दूर दूर से संत आ रहे हैं। तो यदि मेरी माँ बाप की कसम बोल रहा है, आज सुबह से मैं सोच रहा है आज जाएंगे। अरे गुरु जी, अभी इतना दूर ना, मैं श्री जी क्या पैर में हाथ देके बोल रहा है। मैं आज सुबह से सोच रहा है, ना बोलने से भी जाएंगे, जाके फिर आपका साथ बातचीत करके आ जाएगा। यहाँ पे लीला होता है ना, यहाँ पे। अच्छा, ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी की लीला होता है। महसूस तुम लोगों को मेरा जैसा ये प्रॉब्लम में आओ, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना।
मैं देखा पेड़ काट रहा है रात में, मैं देखा मेरा अनुमान उसको कर देते हैं, ये क्यों दूसरा जगह में इन्वेस्ट कर देते हैं मेरा माइंड को। जी पेड़ कौन काट रहा है, मैं बोला कौन पेड़ काट रहा है, देखा ना यहाँ पे जो वो जीन आते हैं, जीन आके क्या करते हैं, वो नहाने आते थे, वो बहुत विकट चेहरा है। अच्छा, जिन जो भयानक होते हैं गुरुजी, वो नहाने आते हैं, देखा पानी नहीं है और वो गुस्सा होकर क्या करते हैं, पेड़ को ऐसा मारते हैं। पेड़ को मारने से मेरा लगता है कि जो वो कोई काटारी देके काट रहा है पेड़ को, और पेड़ काटने देते नहीं है मैं। और मैं सोचा, मैं बोला है कौन है कौन है, बाद में जाके मेरा याद आता है वो जो तो जीन है, हर टाइम तो याद तो गुरुजी वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता? मुझे नुकसान करेगा नहीं, तुलसी माला के सामने आते नहीं है वो। अच्छा। आएगा नहीं है वो, कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। अच्छा। वो ऐसा ही दिखाएंगे। अच्छा, फिर दिखाएंगे पन्नी कौन उठा रहा है, हवा नहीं है। अच्छा। पन्नी कौन उठा रहा है, तो मैं बोला कौन है, देखा वो हवा भी नहीं है, देखा ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ चीज आपको महसूस होगा। अच्छा। आप मेरा साथ रह के देखना, ये तो सांप है, ये तो परसों एक सांप निकाला था, मिनिमम 8-9 फीट एक सांप निकाला था यहीं पे आपकी कुटिया पे गुरुजी है। कुटिया में आया था, वे पेड़ से आया जी। अच्छा, जो साफ सफाई किया ना, तो देखो कितना साफ सफाई किया है। अच्छा गुरुजी, जैसे वो जिन्न मतलब कैसे दिखाई कैसे देता है वो, मतलब हम कैसे पहचानेंगे? कभी आप उसको देखेंगे, ये इंसान से थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे चेहरा में लंबा होगा, जैसे आपका चेहरा आप देखा 7 फीट लोग, उसको देखा 12 फीट 15 फीट लोग। अच्छा। हाँ, माने इंसान से अलग ही है, जीन अलग टाइप है। और चेहरा देखा आप सोचिए 3 क्विंटल, वो उसको लगेगा 20 क्विंटल। अच्छा। हाँ, उसको सभी अलग है और लंबा बहुत होता है। तो उससे क्या है, उसको साथ मैं मिलता क्यों नहीं है, मिलता नहीं है, ये उससे जो मांगेगा मिलेगा सब। अच्छा। ये धन कहते हैं ना, धन जी, धन। मैं तो लिखा पढ़ी में भी धन बना दे सकता है, किंतु लिखा पढ़ी करना ठीक नहीं है, लिखा पढ़ी का धन खराब है, मेरा मम्मी पापा बोला। अच्छा गुरुजी, आप शक्तियों से यानी कि धन बना सकते हैं? धन माने, अरे ये तो तुमका आंखों का सामने है, अमर बॉट है ना। जी जी। 10 लाख खर्चा करो, मैं अमर बॉट ला के देगा, घर में रख दो, कुछ कुछ मंत्र पाठ है, ये है, तुम्हारा धन गिनती कर नहीं पाओगे तुम। अच्छा गुरुजी। हाँ, देखिए गुरुजी वहाँ पे है, यहीं पे रहते हैं, पुराना जंगल है चारों तरफ, और ये निकुंज लीला स्थली है ठाकुर जी की। और गुरुजी बता रहे हैं कि उन्हें ना यहाँ पे दिव्य अनुभूतियाँ भी होती हैं। गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, अब हम आ गए एक और संत भगवान के पास। आज सुबह से ही निमंत्रण में थे, क्योंकि आज द्वादशी है प्रेमियों। अब हम चल रहे हैं संत भगवान को निमंत्रित करने के लिए। आइए, जय जय श्री। गुरुजी, क्योंकि आज द्वादशी है तो थोड़ी सी संतों की प्रसादी है। यदि आप आएंगे गुरुजी, आपके चरण पड़ेंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी, यानी कि बहुत कृपा रहती है, क्योंकि संतों के दर्शन होते हैं प्रेमियों, इतनी शरीर में ऊर्जा रहती है, केवल संतों की ही कृपा है प्रेमियों। लकड़ी से परेशान हो रहा है बारिश में, है ना। अच्छा, बारिश की वजह से गुरुजी? हाँ, लकड़ी ईंधन है नहीं है तो परेशान जनरेटर से बार बार ईंधन सब भी क्या गुरुजी? जी जी। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित ये जपत पुरारी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बड़ हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। प्रेमियों, अब हमारे और आपके बीच में आने वाले हैं जो वेदज्ञ संत हैं, 95 वर्ष के संत हैं, यानी कि उम्र भी बहुत ज़्यादा है, वयोवृद्ध संत हैं ब्रज के, यानी कि ब्रज के रत्न आप इन्हें कह सकते हैं। हमको और आपको आशीर्वाद देने वो भी आ रहे हैं प्रेमियों, यानी कि ये ऐसे दर्शन हैं, मन को प्रफुल्लित करने वाले दर्शन हैं प्रेमियों। चित्रकूट के घाट पे और वही संत। अब प्रेमियों, अयोध्या के भी संत आ गए हैं, और ये जो संत देख रहे हैं ना आप, ये अयोध्या के संत हैं। बहुत, यानी कि ये आज का समागम प्रेमियों बहुत दिव्य होने वाला है। जय जय श्री राधे।
गुरु जी धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रेमियों एक से एक, यानी कि आज ये समझिए कि श्री जी की कृपा बरस रही है प्रेमियों। और प्रेमियों अब आप दर्शन कर रहे हैं ऐसी मैया के जिन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति त्याग कर, यानी कि जो अनमोल संपत्ति है ना उसे प्राप्त कर लिया है, यानी कि जिन्होंने अब अपना सारा जीवन भगवान कृष्ण को ही समर्पित कर दिया है। भगवान कृष्ण ही, ये जो मैया आ रही है आप देख रही हैं, अब सब कुछ भगवान कृष्ण हैं इनके। हर समय मैया ठाकुर जी की साधना में रहती हैं, भजन में रहती हैं हर समय। मैया ठाकुर जी की बहुत कृपा रही जो आपके दर्शन है गई। हो पंछी ले जा मेरो संदेश सुनियो मुरली वाले, ओ मुरली वाले को सुनियो मोहन प्यारे को। हो पंछी ले जा मेरो संदेश सुनियो मुरली वाले को। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। चित्रकूट के घाट पे और वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। प्रेम में देखिए और भी संत भगवान आ रहे हैं। जय सिया राम जय सिया राम जय। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। जय धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। जय 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 श्री धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जय प्रेमियों आज कृपा बरस रही है प्रेमियों, यानी कि आप ना झोली लेके बैठ जाइए। आज श्री जी की कृपा है, कृपा बरस रही है। आज के संतों में प्रेमियों अयोध्या के संत हैं, चित्रकूट के संत हैं, वृंदावन के संत हैं, बरसाना के संत हैं, ऊंचे गांव के संत हैं, नंदगांव के संत हैं, यानी कि जो जंगलों के संत हैं, पहाड़ों के संत हैं, वो सब आए हैं प्रेमियों। जय जय श्री राधे। अब प्रेमियों हमारे ठाकुर जी के लिए भोग जा रहा है, तो आज की प्रसादी कुछ इस तरह से है। छोले की सब्जी है और कड़ी पकौड़े हैं प्रेमियों, पूरी है और खीर प्रसादी है। क्योंकि एकादशी वाले जो संत व्रत रहे हैं उनके लिए सवा के चावल की खीर है, और ये द्वादशी के लिए खीर है प्रेमियों, चावल है। तो इस तरह की प्रसादी है। और ये सभी संत भगवान के लिए प्रेमियों फुलके बन रहे हैं। और ये ना हाथ का घी है प्रेमियों, गाय का, और इससे सभी संत भगवान की जो रोटियां हैं ये चिपकी जाएंगी, देखिए। और सभी संत भगवान के लिए प्रेमियों फलों में केले हैं, सेब हैं, और एक ये भी फल है प्रेमियों। और प्रेमियों आज आप पहली बार दर्शन कर रहे हैं उन संत के, यानी कि जिन्होंने कहते हैं ना भूख पर विजय प्राप्त करना, यानी कि जिन्होंने भूख पर भी विजय प्राप्त कर लिया। आप दर्शन कीजिए प्रेमियों। यानी कि जब हमारे भगवान श्री राम वनवास में रहे थे तो उस समय जो योग थे ना, योग के द्वारा जो भूख को नियंत्रित करते थे, ये वही संत हैं प्रेमियों जिन्होंने योग के द्वारा अपनी भूख को, यानी कि आप कह सकते हैं कि अपने नियंत्रण में कर लिया है। तो इन संत के भी दर्शन आज हो रहे हैं। और प्रेमियों ये वही संत हैं जो 12 वर्षों तक यानी कि जंगलों में रहे भूखे प्यासे। आइए प्रेमियों हम इनको दंडवत प्रणाम करेंगे। हमारे बहुत भाग्य हैं, लाडली जी की बहुत कृपा है जैसे संतों के दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी धन्यवाद। से मुरलीधर
प्रेमियों, हमको और आपको दर्शन देने के लिए आ गए वो संत, यानी कि जो चीता की घाटी में रहते हैं, जहाँ पर शेर, चीता, लोमड़ी इत्यादि यानी कि सारे जंतु रहते हैं। विशुद्ध जंगलों के संत प्रेमियों, आइए दंडवत प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे, बहुत कृपा। प्रेमियों, विशुद्ध जंगलों के संत हैं ये, यानी कि श्री जी की इतनी कृपा है, आप क्या कहें, शब्द नहीं है प्रेमियों, क्योंकि इनके दर्शन होना हमको और आपको हो रहे हैं ना, ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये असाधारण दर्शन है प्रेमियों, जो हम और आप कर पा रहे हैं आज। और प्रेमियों, अब हमारे और आपके बीच में आ गए हैं, यानी कि जो संत केवल एक वृक्ष के नीचे रह रहे थे। तेरी छवि मनोहर है प्रभु, एक प्रेम दा संदेश है, तू सहारा हारे का, मैं तो हारा हूँ मेरे श्याम रे, माखन और मिश्री मेवे का, लगे भोग तुझको प्यारा रे, हे कृष्ण तुम मेरे प्रिय, मेरे नंद लाला सावरे, हे कृष्ण तुम, हे कृष्ण तुम मेरे प्रिय, मेरे नंद लाला सावरे, हे कृष्ण तुम, हे कृष्ण तुम गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आ जाओ प्रेमियों, बहुत दूर से आए हैं ये संत। राधे श्याम महाराज जी। आप सब महाराज जी बोल रहे हैं कि आप सब भी प्रसाद पाओ। न पाओ। हे कृष्ण तुम मेरे प्रिय, मेरे नंद लाला सावरे, हे कृष्ण तुम, हे कृष्ण तुम मेरे प्रिय सावरे, हे कृष्ण तुम, हे कृष्ण। प्रेमियों, द्वादशी की संत प्रसादी बहुत अच्छे से रही, और अयोध्या से भी संत आए, चित्रकूट से भी संत आए प्रेमियों, यानी कि विशुद्ध जंगलों से भी संत आए। बहुत अच्छी प्रसादी रही प्रेमियों आज की। अब प्रेमियों, अब हमारी मैया भी आ रही हैं। गुरु जी, आज की प्रसादी कैसी रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन प्रसाद बना। गुरु जी, कैसी रही आज की प्रसादी? बहुत अच्छी रही, बहुत आनंद आया, बहुत भीड़ हुई, बहुत बढ़िया प्रसादी बनी। हे कृष्ण तुम